और तमाम जानकारी के साथ स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि देखिए, सपा की तरफ से कहा गया कि 2 सीटें कांग्रेस को दी जाएंगी, उसमें गाजियाबाद सदर और खैर जो है शामिल है। लेकिन कांग्रेस 5 सीटों का दावा यहां पर कर रही थी। देखिए, फूलपुर, मझवा, गाजियाबाद सदर, मीरापुर, खैर, जिसमें से ऑलरेडी 3 सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स उतार चुकी है। निशा, अगर हम उपचुनावों की बात करें तो इसके पूर्व समय में जहां विधानसभा के चुनाव हुए अन्य राज्यों पे, वहां पे इंडिया गठबंधन के तहत जहां पे कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी, वो समाजवादी पार्टी को कितना तवज्जो दी ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम विधानसभा की बात कर लें या लोकसभा की भी बात कर लें तो समाजवादी पार्टी का जनाधार ज़्यादा मजबूत है तुलनात्मक कांग्रेस के। कब एक समय था कि कांग्रेस की लोकसभा की यहाँ 1 सीट हुआ करती थी, विधानसभा की 1 सीट हुआ करती थी। पीडीए इंडिया गठबंधन बना, ऐसे में उसकी सीटें बढ़कर के 5 से 6 हुई। अब विधानसभा के उपचुनाव में अगर कांग्रेस के तरफ से इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी से 5 सीटों की डिमांड रखी जा सकती है, तो सपा मुखिया अखिलेश यादव के पास भी एक तर्क है कि हमको मध्य प्रदेश में आपने कितनी सीटें दी, हमको झारखंड में आप कितनी सीटें दी, हमको आप छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें दिए, इसके अलावा महाराष्ट्र में आप कितनी सीटें हमें देने के लिए तैयार हैं, या राजस्थान में आपने मुझे कितनी सीटें दी थी। तो ऐसे में अखिलेश यादव इन तर्कों के साथ कांग्रेस के साथ पेश आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस द्वारा जो 5 सीटों की डिमांड रखी गई थी उसके तुलनात्मक उन्होंने 3 सीटें घटाकर 2 सीटें देने पर राजी हुए हैं। सीटें कांग्रेस को 2 मिले या 3 मिले, इतना जरूर है कि जितनी सीटें मिलेंगी कांग्रेस उतने से संतोष करेगी, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के लिहाज से उसका जनाधार यहाँ पे नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की कुवत, भारतीय जनता पार्टी के समझ विपक्षी पार्टी बनने का दावा किसी के पास है, वो पर्याप्त सीटें हैं तो समाजवादी पार्टी के पास हैं। समाजवादी पार्टी विधानसभा में पहले कुछ क्षेत्रीय दलों से भी गठबंधन किए थे और उसके तहत उसे एक बड़ी जीत मिली भी थी। हालांकि सरकार बनाने से वो बहुत ज़्यादा दूर थी, लेकिन अपने खोए जनाधार को वापस लेने में वो सफल रही थी। और लोकसभा चुनाव में भी उसने सिद्ध किया कि जो हम पीडीए गठबंधन बनाकर एक आगे बढ़ रहे हैं उससे हम सफल हैं। तो ऐसे में हमें नहीं लगता कि 2 से 3 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस को मिलेगा। इतना जरूर है कि गाजियाबाद और खैर की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल है। ऐसे में कांग्रेस अन्य जगहों पे भी सीटों की तलाश अपना कर रही है कि कहीं कोई ऐसी सीट मिल जाए कि विधानसभा में भी उसका खाता खुलता हुआ दिखाई दे। लेकिन अखिलेश यादव पूरे मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 सीटों पे उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और 2 कांग्रेस को देने के बाद के हैं। और अन्य जो 1-2 सीटें बच रही हैं उन पे उनका क्या निर्णय होगा ये देखना होगा। लेकिन अभी तक अखिलेश यादव अपने अनुसार कांग्रेस को लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, 6 नहीं 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। मीरापुर सीट पर भी सपा की तरफ से उम्मीदवार उतार दिया गया है। वहीं अगर बात कर ली जाए, देखिए, बहराइच का मुद्दा भी इस वक्त छाया हुआ है इस उपचुनाव में। बहराइच के मुद्दे को भी जो है जोर दिया जा रहा है इस पूरे उपचुनाव में। बिल्कुल निशा, बहराइच का मुद्दा गरमाया हुआ है और जिस तरह से आज वहां के भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ही अपने ही पार्टी के कुछ नेताओं पे एफआईआर दर्ज कराई है, पथराव करने या उग्रेसी करने, उत्तेजित करने भीड़ को जैसे आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा मुख्य विपक्षी जो पार्टियां हैं, चूंकि उपचुनाव होना है, वो भी इस मुद्दे को हवा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और बुलडोजर नीति के तहत जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों पे काम किया है उसको, और जिस तरह से इसमें भी त्वरित कार्रवाई करते हुए सरकार दिखाई दी थी। हालांकि 25 लोगों को नोटिस चस्पा हुए थे, लेकिन हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा 15 दिन के लिए स्टे दे दिया गया है। नहीं तो अभी तक उनके जो अवैध अतिक्रमण थे, अवैध निर्माण थे, वो बुलडोजर द्वारा ढहा दिए गए थे। हालांकि कानून व्यवस्था की जब बात आती है तो उसमें योगी आदित्यनाथ ये बताने में सफल हो जाते हैं कि हम अपने इसी बुलडोजर और इसी एसटीएफ के दम पे उत्तर प्रदेश में जो संगठित अपराध था उसको कम करने में हम सफल हुए। महिला सुरक्षा को लेकर हमने जो काम किया, इन्हीं एसटीएफ, इन्हीं बुलडोजर के तहत हम सफल हुए। और आज प्रदेश में अगर अमन चैन है तो इन्हीं नीतियों के वजह से है। तो लॉ एंड ऑर्डर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें विपक्षी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो,
वो भी हमलावर होती हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार पे। और भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार इसी को लेकर आगे बढ़ती है कि हमने कानून व्यवस्था पे अच्छा काम किया है। हालांकि जनता जनार्दन को ये रास भी आता है और यही कारण था कि लॉ एंड ऑर्डर पे जिस तरह का काम योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा किया गया, 37 साल बाद ऐसी भी कोई सत्ता थी जो रिपीट हुई और योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार सरकार बनी।